नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। दो फेज़ के जो लोकसभा 2024 के चुनाव में दो फेज़ पूरे हो चुके हैं और दो फेज़ की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि देखा गया, विपक्ष से द्वारा एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो है जो दो फेज़ की जो वोटिंग प्रतिशत है उसको अचानक 11 दिन बाद जो है आंकड़े 5-6% बढ़ाकर जो आंकड़े हैं वो जो चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा दिखाए गए। तो एक बड़ी चिंता विपक्ष यहाँ पर जाहिर करा है। हालांकि बड़े मीडिया राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर इस पर कोई खास बहस नहीं हो रही है, लेकिन जो विपक्ष है इस पर चिंता जताए हुए है कि ऐसा अचानक कैसे हो गया कि वोटिंग होने के बाद है जो आंकड़े अचानक बढ़ गए हैं। तो इन आंकड़ों के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या जो वोट है उनका प्रतिशत बढ़ने का कारण है जो बुजुर्गों, विकलांगों और जो है सरकारी कर्मचारियों के जो वोट है उनके कारण इसका प्रतिशत बढ़ा है? क्या कारण उसका हो सकता है? इस पूरे मामले में है जो खुलकर कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, न कोई इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई अपना जो है वक्तव्य जारी किया है। इस पूरे मामले को लेकर है जो भादरा के नेता हैं, कॉमरेड नेता हैं बलवाल पूनिया, पूर्व विधायक है, उन्होंने क्या कुछ इस बारे में कहा है, आइए सुनते हैं। आज हम ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर पूरे देश का ध्यान है और एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल पूरा देश कर रहा है। अनजान से अनजान आदमी जो संस्थाओं पर बड़ा विश्वास करता था, उन संस्थाओं की होती हुई कमजोरी और उठ रहे सवालिया निशानों पर लोग बात कर रहे हैं। जो थोड़े दिन पहले 2 चरणों के चुनाव हुए, ये देश का आम चुनाव आने वाली 5 साल के लिए सरकार तय करेगा। उस चुनाव में जिस तरीके से 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी करे, जो वोट पोल हुए पोलिंग मशीन से, उसके बाद जो 5% 6% का डिफरेंस आया है, लोग इस सवाल का उत्तर चाह रहे हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? क्या पोस्टल वोटों से आया? क्या बुजुर्गों के असहाय लोगों के वोटों से आया? अगर इन दोनों से 1% 1.5% अंतर आ जाए तो आखिर 5 और 6% अंतर कैसे आया? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक जमाना था जब इलेक्शन कमीशन पर कोई अंगुली उठती तो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, उत्तर देता, सनसनी फैल जाती और पूरी मीडिया का एक पार्ट उस मुद्दे पर बात करता। आज लोग सवाल कर रहे हैं विपक्ष के लोगों से कि इसका उत्तर बताइए। उत्तर क्या बताएं? क्या उनको यह बताएं कि निर्भया कांड हुआ, दिल्ली में निर्भया कांड के बाद पूरा का पूरा मीडिया निर्भया के साथ खड़ा था, देश निर्भया के साथ खड़ा था और सरकार से सवाल कर रहे थे। आज ईडी मनमानी कर रही है, इनकम टैक्स मनमानी कर रहा है, साक्षी मलिक विनेश फोगाट चीख चीख करके न्याय मांगती रही। आज इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया सरकार के साथ खड़ा है। भला उत्तर मांगे कौन, उत्तर दे कौन? ये सवाल समझने का है। अगर आज आपको इस बात से कोई डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी संस्थाएं खत्म हो रही हैं, तो मैं समझता हूं हम नादान हैं। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो डर महसूस हो रहा है कि ये 10 साल से 15 साल से पाकिस्तान 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 कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान की चुनावी बिसात का हाल भी ये पाकिस्तान जैसा नहीं कर देंगे?
क्या हिंदुस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान आर्मी जैसी नहीं हो जाएगी? क्या हिंदुस्तान की वो संस्थाएं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पाकिस्तान की संस्थाओं जैसी नहीं हो जाएंगी? हमें ये सवाल कौंधता है। अगर आपको ये सवाल कौंधता है तो ये सवाल खुद से भी करिए और लोगों से भी करिए। अब ये काम सिर्फ विपक्ष का नहीं बचा है। मुझसे बहुत सारे बीजेपी को वोट देने वाले लोगों ने यह सवाल करा है कि कॉमरेड ये डिफरेंस कैसे आया? हम क्या उत्तर दें? आप क्या उत्तर देंगे? प्रेस क्या उत्तर देगी? इलेक्शन कमीशन क्या उत्तर देगा? हिंदुस्तान की व्यवस्थाएं क्या उत्तर देंगी? क्या हमारी इस इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था जो आचार संहिता के बाद किसी का पक्ष करने की बजाय एक साफ सुथरी सरकार चुनती थी, क्या उसकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को संतुष्ट करे कि इतने पुरुषों ने, इतनी महिलाओं ने, इतने लोगों ने वोटिंग मशीन से, ईवीएम से वोट डाले हैं, इतने वोट पोस्टल वोट से आए हैं, इतने वोट हमारे पास कर्मचारियों के ऑनलाइन पड़े हैं? क्या यह जवाब नहीं देना चाहिए था? नहीं तो फिर तैयार हो जाइए मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान का यह चुनाव आपका फेयर चुनाव और आपकी चुनी हुई सरकार फेयर सरकार हो। तो फिर एक ही हल बचता है जो किसान आंदोलन में काले कानूनों के खिलाफ किसान इकट्ठे होकर के लड़े। मैं अगले 5 चरणों के मतदाताओं से निवेदन करना चाहूंगा। हम भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। इस डेमोक्रेसी में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को बचाना है, संस्थाओं को बचाना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना है, तो स्पष्ट फेयर चुनाव करिए और फेयर चुनाव के लिए बोलिए ताकि आने वाले 5 चरणों में कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथियों को धन्यवाद। आप समझ गए होंगे कि गड़बड़ कौन कर रहा है, गड़बड़ कौन करवा रहा है और चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की नियुक्ति से जिस दिन नाम हट गया था उसी दिन तय हो गया था कि चुनाव आयोग के लोग चुनी हुई वर्तमान सरकार के ही लोग होंगे जिनकी नीयत पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि आप अपनी अस्मिता बचाने के लिए, आप अपनी इज्जत बचाने के लिए इस देश के संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग की जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, उसको बचाने के लिए फेयर चुनाव कराएं। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।